गिरगिट से नेता की तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने में नेता तो गिरगिट का ही बाप है। किसी कवि की यह पंक्तियां आज करौली धौलपुर का जो लोकसभा क्षेत्र है इसके नेताओं पर सटीक साबित हो रही है। नेता बार बार रंग बदल रहे हैं राजनीति के लिए, पाला बदल रहे हैं। कोई कह रहा है कि वैचारिक आधार पर मेरी घर वापसी हुई है, कोई कह रहा है मैं जिला अध्यक्ष से असंतुष्ट हूं, और किसी का दावा यह है कि नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। दावे सबके अलग अलग हैं, लेकिन सीधा सा अर्थ यह है कि नेता बार बार रंग बदल रहा है, गिरगिट को भी मात दे रहा है। शुरुआत हिंडौन सिटी से। हिंडौन सिटी के कांग्रेस और बसपा में जो शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन की। इन सभी को पूर्व विधायक बोरीलाल जाटव का कट्टर समर्थक माना जाता है। यह बिल्कुल कटु सत्य है। सभी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी भाजपा के बड़े लीडर हैं, उन्होंने माला दुपट्टा पहनाकर उनका मान सम्मान किया। इसमें खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो लंबे समय से इन्हीं लोगों के खिलाफ घपले भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आंदोलन किया करते थे, धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे। अब वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसका प्लस पॉइंट तो यह है, भाजपा को निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस बसपा के अधिकतर कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो कांग्रेस के कम करने वाली कमी रहेगी। ये भी एक सही बात है। लेकिन उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी काफी दुख हो रहा होगा जिनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ते थे, मुद्दे उठाते थे। अब सब मिल चुके हैं, अब एक ही जाजम पे मिल बैठ के काम करेंगे। इसका अर्थ ये भी है। इसमें खबर यह है, ये सभी कार्यकर्ता 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया करता। उसी के परिणाम की वजह से राजकुमार जाटव करारी हार हुई। जेजेपी से चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद की पूर्व सभापति गायत्री कोहली, आज भाजपा में शामिल हो चुकी। बसपा में जो काम करने वाले बसपा वालों ने वोट काटे, उसका नुकसान भी भाजपा को हुआ। यानी इन सब की वजह से राजकुमार जाटव को नुकसान हुआ। वो सब अब इसका सीधा सा अर्थ निकाल सकते हैं, राजकुमारी जाटव को चुनाव हराने वाले सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। भाजपा उम्मीद देख रही है कि अब जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है इसमें इन सभी से फायदा मिलेगा। ये भविष्य की बात है, कितना मिलेगा, लेकिन इसका सटीक विश्लेषण ये है। बात सपोर्ट रही, विधानसभा चुनाव 2023 सपोर्ट रहा। कांग्रेस उम्मीदवार खिलाफ बगावत करने वाले, कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे रमेश मीना के खिलाफ काम करने वाले सभी लोग आज सपोर्टरा में कांग्रेस की कमान संभाले हुए, वो कांग्रेस के प्रचार प्रसार में लगे हुए और भाजपा को हराने का दम भर रहे, एक तरीका से रणनीति बना रहे। लेकिन यही इनमें से ही कुछ लोगों ने 2023 चुनाव में कांग्रेस का बड़े स्तर पर व्यापक अघोषित रूप से विरोध किया। घोषित नहीं, अघोषित रूप से विरोध किया। आज वो कांग्रेस के खेमानार बने हुए हैं। टोडा भीम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे रामनिवास मीणा के खिलाफ कुछ भाजपाइयों ने काम किया, उनके खिलाफ प्रचार किया। उनको आज बड़े बड़े पदों से नवाजा जा रहा है, उनको पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। हालांकि रामनिवास मीणा की कहानी ये भी है कि वो ईआरसीपी को लेकर भाजपा का विरोध करते थे, एन वक्त पर टिकट लिया है और उनका विरोध भाजपाइयों ने किया। धौलपुर जिला मुख्यालय विधानसभा, शोभा रानी कुशवाहा पहले भाजपा में थी, फिर कांग्रेस में शामिल हुई। इस बार 2023 चुनाव में कांग्रेस से शामिल होकर चुनाव लड़ी, अच्छे वोटों से चुनाव जीती। शोभा रानी कुशवाहा तो नहीं, लेकिन उनके परिवार के अधिकतर सदस्य अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। यानी जो भाजपा उनका विरोध करते थे अब उन्होंने शामिल कर लिया, दोनों मिलकर काम करेंगे। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित किया, उसमें शोभा रानी कुशवाहा नहीं गई। राजनीतिक हलकों में इसके काफी मायने निकाले जा रहे हैं, यानी भाजपा को फायदा मिल सकता है। बाड़ी विधानसभा से गिरिराज सिंह मलेंगा चुनाव लड़े। गिरिराज सिंह मलेंगा का अनेक भाजपाइयों ने विरोध किया। आज कहानी कुछ और है। लगभग सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि जो नेता हैं पाला बदल रहे हैं, वो गिरगिट से उनका कोई मतलब नहीं है। पुनियारा देवली जो विधानसभा है हमारे संभाग में नहीं है, लेकिन टोंक जिले में है। नादौती एरिया के गुर्जर भाई लीडर जो वहां से चुनाव लड़े थे वो भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। विजय बैंसला उनकी वजह से हारे थे, अब वो भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, वो भी भाजपा के लिए रणनीति बना रहे हैं। सभी नेता अपने अपने हिसाब से पार्टियों को बदल रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक बड़ी कहानी है, इस पर आप इंटरेस्ट के साथ
हमारे साथ बन रहे हैं। ये अभी मैंने आपको जो बात करी, ये बात करी बहुत छोटे कार्यकर्ताओं की, जो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी है, कोई जिला उपाध्यक्ष है, महासचिव। हालांकि इससे बड़ी भी बात है, कोई खास बात नहीं, क्योंकि सभी नेता आजकल दल बदल रहे हैं। आप देख रहे हैं देश में दल बदलने का एक अभियान जारी है। हजारों की लाखों संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, कुछ कांग्रेस में भी आ रहे हैं। देखिए, करौली जिले के इतिहास की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा के अभी जो जिलाध्यक्ष है मृदुला ढकोलिया, पहले वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। उस समय कांग्रेस चुनाव जीती थी। करौली के जो विधायक दर्शन सिंह गुर्जर कांग्रेस में थे, भाजपा में चुनाव लड़ चुके। सपोर्ट राय विधायक हंसराज मीना वो बसपा से चुनाव लड़े, आज विधायक है। टोडा भीम से चुनाव लड़े रामनिवास मीना, ईआरसीपी को लेकर भाजपा गिरते थे, आज भाजपा से चुनाव लड़ चुके। बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा कांग्रेस के थे, आज भारतीय जनता पार्टी में। शोभा रानी कुशवाहा भाजपा में थी, फिर कांग्रेस में शामिल हो गई। ये एक लंबी प्रक्रिया लगातार है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो के मार्फत मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो भी कार्यकर्ता है, लड़ो मत, नेताओं का दौर देखो, क्योंकि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। आप उनके पाला बदलने चक्कर में आपसे संबंध खराब नहीं कर सके, कि वो नेता अपने व्यक्तिगत हितों की वजह से पाला बदल रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत नमस्कार।